तो आज का निबंध है देशाटन से लाभ। इसके अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं, जैसे पर्यटन का महत्व, भारत में पर्यटन विकास या वर्तमान युग में पर्यटन की उपयोगिता। इसके संकेत बिंदु इस प्रकार हैं: प्रस्तावना, पर्यटन के लाभ, रोजगार का साधन, भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन और अंत में उपसंहार। शुरू करते हैं प्रस्तावना से। शिक्षा के प्रसार ने लोगों में विश्व के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहाँ की जानकारी एकत्र करने की प्रबल इच्छा पैदा की है। एक नए अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त करना तो कारण है ही, साथ ही हवाई परिवहन में प्रगति एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास ने भी सीमाओं से बाहर निकलकर विचरण करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया है। विशेष रूप से दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन के तंत्र के रूप में पर्यटन के महत्व को विश्व भर में पहचान मिली है। आज पर्यटन उद्योग सकल स्वराज्य के साथ साथ विदेशी मुद्रा आय के मामले में संपूर्ण विश्व में एक वृहद सेवा उद्योग बन चुका है। अब हम देखते हैं पर्यटन के लाभ। पर्यटन के कई लाभ हैं। पर्यटन से न सिर्फ मनोरंजन होता है, बल्कि यह शिक्षा एवं अनुभव प्राप्त करने का भी एक अच्छा साधन है। इसलिए स्कूल कॉलेजों में हर वर्ष छात्रों को पर्यटन के लिए किसी न किसी स्थान पर ले जाया जाता है। पर्यटन से व्यक्ति में नवजीवन का संचार होता है, इसलिए लोग वर्ष में एक बार पर्यटन के लिए अवश्य समय निकालते हैं। जिंदगी की इस भागदौड़ में पर्यटन का महत्व भी बढ़ गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यस्ततम जीवन में से समय निकालकर किसी न किसी स्थान पर घूमने के लिए जाते रहना चाहिए। इससे उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव भी आता है। ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटन की स्थिति में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इससे ऐतिहासिक घटनाओं को अनुभव करने का आभास होता है। जिन बातों का अनुभव हम ताजमहल और कुतुब मीनार को देखकर कर सकते हैं, उसे किसी भी किताब के माध्यम से बताया नहीं जा सकता। पर्वत, पठारों, झीलों, नदियों की तस्वीरों या पाठ्य सामग्रियों से हमें इसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। नदी के पानी को छूकर देखने, पहाड़ों की सैर करने एवं झीलों में नौका विहार का आनंद लेने के बाद इनके बारे में जो अनुभव होता है, वह विभिन्न प्रकार की किताबों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं रोजगार का साधन। आधुनिक समय में पर्यटन का एक और लाभ है कि वह रोजगार का अच्छा साधन बन चुका है। भारत में भी यह एक बड़े सेवा उद्योग का रूप ले चुका है। भारत में हर वर्ष 50 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं तथा 50 लाख से अधिक घरेलू पर्यटक भी पर्यटन करने जाते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से पहाड़ी क्षेत्र, समुद्री तट तथा जंगल काफ़ी महत्वपूर्ण एवं आनंददायक होते हैं। समुद्री तट की सैर एवं सूर्य स्नान, सनबाथ का अपना अलग ही आनंद है। जंगल के विभिन्न प्राणियों को देखने का रोमांच भी अलग है। गर्मी के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों की सैर का आनंद दोगुना हो जाता है। भारत में प्रायः हर राज्य पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं कि आगरा का ताजमहल देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। अब हम देखते हैं भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन। लोगों में पर्यटन के प्रति रुझान के कारण ही पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2002 में अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत अतुल्य भारत संबंधी विज्ञापन जनसंचार के माध्यमों में प्रकाशित एवं संचारित किया जाता है। इसमें भारतीय पर्यटन की विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है। विश्व भर में इस प्रचार अभियान ने भारत को एक ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में दर्शाया जिसमें कला प्रेमियों, संस्कृति प्रेमियों, फिल्म प्रेमियों और रोमांच की तलाश में निकले पर्यटकों को भारत के प्रति खासी दिलचस्पी हुई। दुनिया भर में पर्यटकों के समक्ष भारत को एक उत्कृष्ट पर्यटक स्थल के रूप में पेश करने वाले इस अतुल्य भारत विज्ञापन अभियान को ब्रिटेन द्वारा सर्वाधिक सृजनात्मक मीडिया अभियान के रूप में सम्मानित किया गया है। अब अंत में देखते हैं उपसंहार। वास्तव में भारत मनमोहक दृश्यों, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों तथा शानदार शहरों, सुनहरे तटों, धुंध वाले पर्वतों, रंग बिरंगे लोगों, समृद्ध संस्कृति और त्योहारों का देश है। यह विदेशी यात्रियों के लिए लोकप्रिय
गंतव्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपनी पहचान बना रहा है। भारत की यात्रा पर्यटकों के लिए असाधारण होती है, क्योंकि आश्चर्यों से भरे इस देश के दक्षिण में सुंदर समुद्री तट, उत्तर में प्राचीन सभ्यताओं का अवशेष, विशाल पर्वत, लंबी घाटियाँ, हरे भरे मैदान और उष्णकटिबंधीय वर्षावन आदि दिलकश नज़ारे लोगों का मन मोहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप विश्व भ्रमण कर चुके हैं तो आपने अब तक केवल आधी दुनिया ही देखी है। यदि आपने भारतीय उपमहाद्वीप का भ्रमण कर लिया है तो आपने पूरी दुनिया देख ली है। अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और परंपरागत आध्यात्मिकता के कारण भारत प्राचीन काल से ही विश्व भर के उत्साही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया जाने के बाद भारत में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में भी भारत की शाख बढ़ी है। इस तरह पर्यटन के दृष्टिकोण से भारत वास्तव में दुनिया में अतुल्य है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में निसंदेह और भी वृद्धि होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी और निबंध की आवश्यकता हो तो आप कृपया कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा कक्षा 1 से लेकर 10 तक के कोई भी गणितीय प्रश्न हो जो आपको यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिल रहा हो, उसका हल नहीं आता हो, तो कृपया कमेंट करें, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।